खुदा बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 420, 420।
कृपया जमात बैठ जाए, दुआ करेंगे। मेहरबान बाप, ज़मीन और आसमान के मालिक, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदे और जिंदों की ज़मीन पर अब तक संभाल के रखा। हर परिस्थिति में आप हमारे अंग संग रहे। खुदावंद रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, तेरी नज़दीकी और तेरी पहचान में बने रहे। धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह की तमाम आशियों के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए तेरे हसूद दुआएं मांगते हैं। इस सप्ताह के पहले दिन में आपने हमें शामिल किया है, मिन्नत करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जिंदगियों की रक्षा करना, हमारे अंग संग रहना, बुरी बातों से, बुरी इलामतों से बचाकर संभाल के रखना। पूरी कलीसिया पे तेरी आशीष चाहते हैं। कलीसिया के हर ख़ानदान के हर एक मेंबर के साथ हो, ये जवान पीढ़ी को संभाल, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ हो, बेरोज़गार लोगों की रोजी रोटी का इंतज़ाम कीजिए। पिता परमेश्वर दुख सुख का साथी और मददगार बने। मसीही भाईचारे में हमें बढ़ने की तौफीक दें। तेरे प्यार के संदेश को तेरे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग खुदावंद तेरे प्रेम के संदेश में बंधे रहें। पिता परमेश्वर, हम अपनी चंडीगढ़ डायसिस को, उनकी तमाम समस्याओं को तेरे सामने रखना चाहते हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के साथ। पिता परमेश्वर, हम अपने पंजाब सूबे को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरे हसूल दुआ मांगते हैं कि इस गर्मी के मौसम में सब लोगों की जिंदगियों की रक्षा कर, खासतौर पर नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्मी से बचा और मेहनत मजदूरी करने वालों की जिंदगियों की रक्षा कर। पिता परमेश्वर, बहुत सारी जगहों पे गर्मी का तांडव है और बहुत सारी जगहों पर खुदावंद पानी की आफत की वजह से लोग बड़ी परेशानी के आलम में। पिता परमेश्वर, आज की इबादत के हर एक हिस्से पे आपका ख़ास अनुग्रह चाहते हैं। आज के प्रवक्ता को, आज के वचन के लिए हम सबों को तैयार करें। हम सब तेरे गवाह ठहरे। हम सबों की ज़िंदगियों में बहुत सारी कमियां कमजोरियां अपने बल से दूर करें। खुदावन, हमारी इन दुआओं को सुने, स्वीकार करें। तेरे बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पहला पाठ सुनते हैं। भजन संहिता नंबर 42, साम 42 बारी बारी से पढ़ा जाएगा। भजन संहिता 42 बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। आखिरी आयत हम सब इकट्ठे पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीते ईश्वर का परमेश्वर, मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। इस मन करके मेरा प्राण शोकत हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं जर्दन के पास की देश से और हरमोन के पहाड़ और मिस्साग की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। निस्ताने वाले जो मेरी
आदर करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती हैं, मानो कटाव से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों घिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। आमीन। एक और हिस्सा आपके सामने पढ़ा जाएगा। दूसरा राजाओं की किताब 18 बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 19वें पाठ के पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। दूसरा राजाओं की किताब 18वां पाठ उसके 28वें पद से लेकर उसके 19वें पद की 7वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। कलाम पाक में यूँ लिखा है, तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूँ कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे ये कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और ये नगर अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की बात सुनो। अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश और जलपाइयों और मधु का देश है। वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह ये कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सवैन, हैना और रिबा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिजकिय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और साब का पुत्र योआद जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ तोड़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को राजघराने के काम पर था और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब तोड़े थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो पूरा हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर,
सुन, मैं उनके मन को प्रेरित करूंगा कि वे कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाएं, और मैं उनको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। खुदावन के कलाम पर पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत आशीष हो। आमीन। थैंक यू। आइए एक और हिस्सा सुनते हैं। प्रेरितों के काम नाम की किताब, इसका 4था बाब, उसकी 23वें आयत से लेकर 31वें आयत तक। प्रेरितों की पुस्तक 4था पाठ 23वें पद से लेकर 31वें पद तक पढ़ा जाएगा। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 23 से 31 तक। यूँ लिखा है, वह छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने उल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच मेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदास और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी समर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब ए प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े इत्तेहाब से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह शैतान जहाँ वह इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हाथ से सुनाते रहे। परमेश्वर का ये वचन पढ़े सुने जाने पर हम सब पर अनुग्रह हो। हाँ, थैंक यू। आइए हम सब लोग खड़े होकर एक बार गीत गाते हैं। गीत नंबर 539, 539।
आइए आज की अंजील का हिस्सा आपके सामने पढ़ा जाएगा। अंजील का हिस्सा CNI कैलेंडर के अनुसार मरकस की अंजील में से लिया गया है। उसका चौथा बाब उसकी 35वीं आयत से लेकर एक पाठ के आखिर तक पढ़ा जाएगा। मरकस रचित सुसमाचार चौथा अध्याय उसके 35वें पद से लेकर पाठ के आखिर तक। Gospel according to St. Mark, chapter 4, reading from 35 to the end of this chapter. हाय यीशु मसीह तेरा जलाल हो। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और नावें भी थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो?
क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये मसीह की इंजील है। अरे खुदावंद यीशु तेरी तारीफ हो। आमीन। कृपया सब लोग बैठ जाएं। सेक्रेटरी साहब के द्वारा आपके सामने कुछ सूचनाएं पेश की जाएंगी। आज की इस इबादत में हम आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से उसने हम सबको ऐसी कुव्वत बख्शी कि हम उसके पवित्र घर में इस वक्त हाजिर हैं। गुज़रे इतवार सुबह और शाम की इबादत का जो हदिया रहा वो 21,017 रुपये 21,017 रुपीज़। आज और आने वाले सप्ताह में जिन लोगों के बर्थडेज और एनिवर्सरीज हैं, हम कलीसियाई तौर पर उन सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। जो नाम हमारे पास पहुंचे हैं, आज मिस शेरन राय जो कि डॉक्टर वीरेंद्रजीत राय की बेटी हैं, उनका बर्थडे है। और इसी तरह से डॉक्टर परवेश पॉल जो कि मिस्टर पॉल चांद के बेटे हैं, उनका भी आज ही बर्थडे है। डॉक्टर वंदना राजेश्वर, उनका 20 जुलाई को बर्थडे है। और बेबी कैरल अभिषेक जो मिसेस सोसन और मिस्टर सैमुअल की ग्रैंड डॉटर हैं, उनका बर्थडे 21 जुलाई को है। और दादा दादी ने शुक्रगुजारी के तौर पर 1100 रुपये चर्च के कामों के लिए दिए हैं। इसी तरह से मिस कीर्ति दत्ता जो कि बेटी हैं मिस्टर संजय दत्ता की, उन्होंने अपनी जॉब शुरू की है और पहली सैलरी में से परमेश्वर के कामों के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर 500 रुपये दिए हैं। हमारी कलीसिया में बहुत से लोग बीमार हैं और आप लोगों की दुआओं के सबब से बहुत से लोग स्वस्थ हुए हैं। उन सब ने आप सबका आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया है। और एक बेटा जो कि मात्र 16 साल की उम्र है, नाम आशीष है, जो कि कैंसर से पीड़ित है और इस वक्त उसकी ये बीमारी शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल रही है। परिवार ने, रिश्तेदारों ने बड़े विश्वास के साथ आप लोगों से गुजारिश की है कि उस बच्चे को आप अपनी दुआओं में याद रखें। स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स जो कि सीएमसी में जो बच्चे एमबीबीएस, पीडीएस और बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी की डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डायसेशन ऑफिस में ये फॉर्म्स अवेलेबल हैं। और स्पेशली एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ये फॉर्म भरकर देने की आखिरी तारीख जो है वो 28 जुलाई है। जो बच्चे माँ बाप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नोट कर लें कि ये फॉर्म्स डायसेस ऑफिस में अवेलेबल हैं। शुक्रगुजारी के तौर पर मिसेस उषा राजकुमार और उनके परिवार ने 1100 रुपये चर्च के कामों के लिए दिए हैं। और इसी तरह से एक परिवार ने अपना नाम ना लेने के लिए कहा है और उस परिवार ने चर्च के कामों के लिए 10,000 रुपये दिए हैं। ये कुछ पैसे अभी मेरे पास आए हैं। परमेश्वर इस खानदान को भी अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। इस वक्त मैं कलीसिया के उन सभी बुजुर्गों से खास तौर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो दौर चल रहा है, बहुत अलग तरीके का एक एक्सपीरियंस है। शायद हम में से कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी ना किया हो। तो उन बुजुर्गों से खास तौर से रिक्वेस्ट की जाती है
कि रिवाइवल, अगर इसका मेडिकल में देखें मतलब रिवाइवल कुछ और है, स्पिरिचुअल रिवाइवल कुछ और है, सोशल, इकोनॉमिकल, फैमिली रिवाइवल, इवन पर्सनल रिवाइवल, इसके मायने अलग अलग हो जाते हैं। अगर कलीसियाई तौर पर भी देखें रिवाइवल की बहुत ज़रूरत है, खास तौर से कलीसिया के उन सभी बुजुर्गों से जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस कलीसिया के लिए, बहुत समय दिया है उन्होंने इस कलीसिया के लिए। इस कलीसिया में बेदारी आए, रिवाइवल आए, परिवारों में बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती हैं, ज़ाती तौर पर बहुत सी ऐसी मुश्किलें इस महामारी के सबब से सामने आई हैं। बहुत से लोगों की जॉब्स चले गई हैं, बहुत से लोगों की आमदन कम हो गई है, बहुत से लोगों ने तरह तरह के प्लान्स बनाए हुए थे, वो सब या तो रुक गए हैं या आगे नहीं बढ़ रहे। खास तौर से कलीसिया के उन सभी बुजुर्गों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़ाती और ख़ानदानी और इवन कलीसियाई दुआओं में भी हम सबकी रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। धन्यवाद, खुदा बरकत दे। आइए हम अपनी चर्च की पर चलिए दुआ में जाएंगे। दुआ में पादरी सैमसन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए प्रार्थना में हम अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी तक आराधना में हमारी अगुवाई की, मार्गदर्शन किया, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसी तरह आगे भी आराधना में अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम अपने सब के लिए हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखना, क्योंकि प्रभु जी हम कमज़ोर इंसान हैं, पापी इंसान हैं। आप हमारे सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों की कमी कमज़ोरियों को दूर करके, पापों को क्षमा करके उनमें अपनी सी अच्छाइयाँ भरने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम में भी अपनी सी अच्छाइयाँ भर देना, ताकि लोग हमारे जीवनों को देखकर ये कह सकें वाकई ये मसीह के लोग हैं, इनमें मसीह वास करता है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने आराधना के लिए आ चुके हैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और जितने हमारे साथ इस आराधना में शामिल होना चाहते हैं, रास्ते में हैं, प्रभु जी उनको सुरक्षित हमारे बीच में लेकर आना, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई कर सकें। प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए प्रभु जी जो किसी सुस्ती लापरवाही की वजह से या इस गर्मी की वजह से प्रभु जी नहीं आ सकते, उनको उनकी अपनी जगह पर प्रभु जी आशीष और बरकत देना, क्योंकि प्रभु जी आप वो परमेश्वर हैं जो नेक और बद दोनों पर मेघ बरसाते हैं, बारिश करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसी विश्वास के साथ कि आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जिन्होंने हमसे विनती की कि लिए उनके लिए प्रार्थना की जाए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके कामकाज के लिए। होने दे प्रभु जी जिसकी जो भी जैसी भी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना, और उनकी हर एक ज़रूरत को भी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना, ताकि आपके बच्चों को किसी भली वस्तु की कमी ना रहे। हम इस तरह प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए भी, चाहे घरों में हैं, हॉस्पिटल में हैं, कहीं भी हैं, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना प्रभु जी उन सब को अपने चंगाई वाले हाथ से छूकर उनको शिफा और तंदुरुस्ती देना। खास तौर से प्रार्थना करते हैं जितने नाम यहाँ से लिए गए हैं
उन सब के लिए हमारी प्रार्थना प्रभु जी, उन सब को अपने चिंगाई वाले हाथ से छूकर शिफा और तंदुरुस्ती दे देना प्रभु जी। खास तौर से प्रार्थना करते हैं अभिषेक के लिए प्रभु जी, जो कैंसर से पीड़ित है, उसके लिए हमारी प्रार्थना प्रभु जी, उस पर अपना अनुग्रह बनाए रखना, उसे अपने चिंगाई वाले हाथ से छू कर शिफा और तंदुरुस्ती देना, क्योंकि प्रभु जी आप तो महान परमेश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बीमारों को भी अच्छा कर सकते हैं, तो अभिषेक को भी प्रभु जी आप आशीष को भी अपने चिंगाई वाले हाथ से छू कर शिफा और तंदुरुस्ती देना, और उनके परिवार वालों को प्रभु जी हिम्मत, शक्ति और सामर्थ्य देना, ताकि वो और ईमान में मजबूत हो सकें और तुझे अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार कर सकें। हम इस तरह प्रार्थना करते हैं नीतू के लिए, जो डिप्रेशन में है। हमारी प्रार्थना प्रभु जी, नीतू पर अपना अनुग्रह बनाए रखना, और उसकी जो भी कमी कमजोरी है डिप्रेशन है प्रभु जी, उसको अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा दूर करना। इस तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अंशिका के लिए, जिनके बाल गिरते हैं प्रभु जी, उन पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना, ताकि उनके बाल गिरने बंद हों और वो भी तुझ मालिक को धन्यवाद कह सकें। हम प्रार्थना करते हैं सब गमशुदा परिवारों के लिए भी, जिनके अजीज़ों को गुजरे दिनों में आपने अपने पास बुलाया। हमारी प्रार्थना प्रभु जी उन सब गमशुदा परिवारों को भी अपनी शांति और तसल्ली देना, वो शांति और तसल्ली जो हम इंसान नहीं दे सकते, बल्कि आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप शांति के राजकुमार हैं। हम इस तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सब मसीह संस्थाओं के लिए, कलीसियाओं के लिए, चर्चेस के लिए भी, जिनके द्वारा आपके नाम की महिमा, स्तुति और बढ़ाई होती है। होने दे प्रभु जी ये संस्थाएँ, कलीसियाँ, चर्चेस इसी तरह आपके नाम में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं, और इनके द्वारा भी आपका नाम महिमा पाए, और बहुत से लोग इन संस्थाओं के द्वारा तुझे अद्वैत परमेश्वर को जान सकें, पहचान सकें, और वो भी तुझे अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब के लिए भी, जिनके आज के दिन में या आने वाले सप्ताह में या गुजरे सप्ताह में बर्थडेज थे, वेडिंग एनिवर्सरीज थी, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना प्रभु जी उन सब पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना। और प्रभु जी जैसे आपने गुजरे वर्षों में, गुजरे दिनों में उनको आशीष और बरकत दी, आने वाले वर्ष में प्रभु जी उन्हें अपनी आशीष और बरकत देना। हम इस तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए, देश के चलाने वालों के लिए, उन पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना, ताकि वो सब मिलजुल कर इतने बड़े देश का संचालन अच्छे से कर सकें। और ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं अपनी सब मसीह मंडलियों के लिए, कलीसियाओं के लिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी ये कलीसियाँ, चर्चेज, मंडलियाँ आपके नाम में इसी तरह आगे आगे बढ़ती चली जाएं, और ये स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ आपके नाम का सुसमाचार प्रचार लोगों तक पहुंचा सकें। हम अपने पंजाब सूबा के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस हमारे प्रांत पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना, हर तरह की कमी घटी को दूर करना, लीडर्स को प्रभु जी अपना बुद्धि और ज्ञान देना, सामर्थ देना। हम अपने लुधियाना के प्रशासन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी अपना बुद्धि और ज्ञान देना, सामर्थ देना, ताकि हमारे शहर का संचालन अच्छे से कर सकें। बाकी के समय को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा हमने अभी तक गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी महिमा, स्तुति और बढ़ाई की। अब थोड़ी देर के लिए प्रभु जी आपके वचन पर मनन करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आज के वक्ता के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उन पर अपना अनुग्रह बनाए रखना, पवित्र आत्मा का अभिषेक देना प्रभु जी, ताकि वो जो कुछ भी बोलें वो सब कुछ आपकी ओर से हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। मेरे बहन भाई, बेनती करना चाहता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, मास्क लगा के भी रखें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का लगवाने का भी, जिन बहनों भाइयों को नहीं लगे हैं कोशिश करें कि वो लगवाएं। चर्च की तरफ से भी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया था, अगर जरूरत पड़ी तो फिर भी किया जाएगा। अभी तक कोरोना गया नहीं है, अभी जो थर्ड वेव की प्रेडिक्शन करते थे वो शुरू हो गई। सरकार ने बहुत इंतज़ाम किए हैं, और बहुत सारी जगहों पे आप लोग देखते हैं कि
जैसे थोड़ी बहुत सरकार ने डील दी, लोगों ने रश डालना शुरू कर दिया और बहुत सारी जगहों पे सरकार ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार भी डरती है। मैं चाहूँगा कि हम भी उन तमाम जो सरकार की तरफ से हमें गाइडलाइन दी हैं उनका पालन करें। कृपया ध्यान करें, आप भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो आती नहीं है, आप और मैं कहीं ना कहीं से लेके आते हैं और किसी को देते हैं। तो इसीलिए प्रिकॉशन रखें और जितनी भी गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करें। धन्यवाद। आज की प्रवक्ता को मैं आप सामने बुलाना चाहता हूँ, मिसेस देवेंद्र कौर आज का वचन आप सबके सामने पेश करेगी। मैं निवेदन करता हूँ कि आज का वचन जो परमेश्वर ने उसे दिया है और वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। सभी को सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने समय पे हमें समा देते हैं और सबसे अधिक हमारा जीवन बदलते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस लायक बनाते हैं कि प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चल पाएँ और पिता परमेश्वर ऐसी ज़िंदगी जिए जो आपको प्रभु अच्छी लगती है। प्रभु, इस संसार में हमें बेहतर होने के लिए पिता उन बातों को मानना पड़ेगा जो आपकी ओर से है। और खुदावन, जब तक पिता परमेश्वर हम उन बातों को नहीं मानेंगे तब तक पिता परमेश्वर हमारा जीवन नहीं बदलेगा। इसीलिए खुदावन, आपके कलाम में लिखा है कि जो वचन के द्वारा जिएगा वो वचन के द्वारा जीवित भी रहेगा और जो प्रभु पर विश्वास करेगा वो उसके द्वारा जीवित रहेगा। खुदावन, हम सबको अपने अनुग्रह से भरिएगा। आपका कलाम जीवित है और उस पर चल के प्रभु हम भी एक अच्छी ज़िंदगी जिए। खुदावन, इस समय को आपके अधीन करते हैं, आपका शुक्रगुजार करते हैं। इस समय के लिए अपनी सामर्थ से भरिएगा, अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी चलने का मौका दीजिएगा। आपका शुक्रगुजार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो टॉपिक है मेरा वो है सामर्थ। बाइबल में जो कुछ हम पढ़ते हैं वो दुनिया से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जो जीवन हम व्यतीत करते हैं वो हमें नज़र नहीं आता, पर जो दूसरे व्यतीत करते हैं उसको देखकर हम कुछ सीखते हैं। जो कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है वो अक्सर हम देख नहीं पाते, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो आशीषें परमेश्वर हमें देते हैं उनमें हम खुश नहीं हो पाते, क्योंकि आगे आगे बढ़ने के कारण हमारा जीवन उन बातों में फंस जाता है कि हमें परमेश्वर की दी हुई चीज़ें कभी नज़र ही नहीं आती, क्योंकि जो संसार हमें दिखाता है वो हमें बेहतर लगता है, पर जो परमेश्वर हमें दे सकते हैं वो सचमुच हमारे लिए बेहतर है। बाइबल में हम शुरू करेंगे पहले पॉइंट से। जो पहले श्रापित थी वही अब सामर्थ है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत से। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खताई है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और पहला कुरिन्थिया उसका 4 का 20 आयत में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में है। जब हम परमेश्वर में जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी ज़िंदगी को प्रभु के आगे रखते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि क्या हम अपना जीवन प्रभु में व्यतीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पर पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। वो अपने कामों को हमारे जीवन में दिखाता है कि हम परमेश्वर के दिए गए बातों में किन बातों पे चल के अपने जीवन में उस आशीष को लेकर आए। जैसे आज अभी हमने पढ़ा था पुराने नियम से, राजा हिजकिय्याह ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि बच्चे को जन्म देने का समय हुआ है
पर जच्चे को जन्म देने का बल नहीं रहा। जब कोई मुश्किल हमारे जीवन में नजर आती है तो उस समय सामना तो हमने करना है, पर बल कहाँ से आएगा? जब वो बल परमेश्वर की ओर से आता है तब वो कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य आपकी मदद कितना समय तक कर सकते हैं, पर जो मदद परमेश्वर की ओर से आती है वो उत्तर लेकर आती है। बाइबल में लिखा है कि उसी रात 1,85,000 अशूर के जो सिपाही थे वो मर गए। जो लोग कह रहे थे कि दुनिया में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो हमारे हाथों से आपको बचा सके, और आपका परमेश्वर आपसे झूठ बोल रहा है। ये ऐसा आत्मा होता है जो इंसान को परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती होंगी जब आपसे भी कहा जाता होगा कि ये चीजें आपके जीवन से नहीं निकल सकती, पर जब आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, चाहे दरवाजे पे जो बातें खड़ी हैं उस पर ध्यान ना दीजिए, पर जो बातें परमेश्वर की ओर से आती है अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन कुछ अलग होगा। यहाँ पर कुरिन्थिया में पौलुस लिखते हैं कि जो क्रूस की कथा है, परमेश्वर का मरना और जीना संसार के लिए और यहूदियों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो वहाँ पर भी मौजूद थे और जो आज भी मौजूद हैं, उनके लिए ये बातें मूर्खताई हैं। वो समझते हैं कि इन बातों में हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, परंतु जो उद्धार पाते हैं उनके लिए ये क्रूस आशीष का कारण है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को प्रभु के आगे आकर ही बदलते हैं, क्योंकि आपका जीवन क्या है, कैसे चल रहा है, इससे आपको फर्क पड़ रहा है, दूसरों को नहीं। पर अगर आपने अपने जीवन को बदलना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप परमेश्वर में घर में आते हो, आपको विश्वास होना चाहिए उस सामर्थ पर जो अपना कार्य करती है। जब वो असर करती है तो आपका जीवन बदल जाता है। जो पहले श्रापित थी, बाइबल में लिखा है, मूसा लिखते हैं व्यवस्था में कि क्रूस पर जो पेड़ पर लटकेगा वो श्रापित होगा, और हमारे परमेश्वर पेड़ पर लटके मर गए, हमारे लिए जी उठे, ताकि जो श्राप हमारे थे वो उन पर आ जाए और हमारा जीवन उनकी सामर्थ में बदल जाए। एक वर्ष हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 34 से 35 में। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैंने तो कुछ को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब प्रभु का जन्म भी नहीं हुआ था और मरियम जो गवारी थी, पवित्र थी, और उसके द्वारा प्रभु इस संसार में आए, तो यहाँ पर जो बात हम ध्यान से देखेंगे वो ये है कि पवित्र आत्मा, परम प्रधान की छाया तुम पर आएगी, और जो जन्मेगा वो पवित्र होगा। परमेश्वर को जन्म लेने के लिए हमारा शरीर चाहिए। उस समय परमेश्वर ने जन्म लेने के लिए मरियम का शरीर चुना, क्योंकि वो पवित्र थी और परमेश्वर इस संसार में आने वाले थे। और जो चुनाव हुआ था वो बहुत समय पहले का था, पर वो अपने समय में आकर पूरा हुआ। उसी रीति से जब हम परमेश्वर में आते हैं तो क्या हमारा अंदर पवित्र है? क्योंकि मूसा लिखते हैं परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर यीशु मसीह जन्म नहीं ले लेंगे तब तक आप उस सामर्थ को कभी हासिल नहीं कर सकते। वो पवित्र जब आपके अंदर आता है तो आप भी पवित्र बन जाते हैं। परमेश्वर का आना आपके जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए संदीपक जीवन पाना है। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं होंगे तो आपका परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता।
पौलुस लिखते हैं कि जो सामर्थ हम पाते हैं अब्बा कहने की, पिता कहने की, वो यीशु मसीह के द्वारा हम पाते हैं। अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह आएंगे तभी हम पाएंगे उस सामर्थ को जो परमेश्वर के राज्य में खड़े होने की ताकत पाती है। अगर हम सोचें कि हम इस संसार में रहकर इस संसार की रीति के द्वारा चलेंगे, इस संसार के कामों के द्वारा चलेंगे और हफ्ते में एक दिन आकर कुछ घंटों के लिए खुद को मसीह दिखाएंगे, तो उसके द्वारा हम उस सामर्थ को कभी नहीं पाएंगे जो मुर्दों में जीने की ताकत देती है। क्योंकि वचन में पौलुस लिखता है कि जैसे परमेश्वर ने मसीह को मुर्दों में जीने की सामर्थ दी, वैसे ही वो हमें भी सामर्थ देंगे। पर वो कैसे हमें मिलेगी? जब हम अपने आप को बदलेंगे। पौलुस एक बात बहुत अच्छी लिखते हैं कि अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। क्या हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? क्रूस पर तभी चढ़ाए जाएंगे जब हम इस संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर, दिखावे को छोड़कर, ऊंच नीच को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में एक समान होकर आएंगे। क्योंकि प्रभु के लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई पहला नहीं, कोई पिछला नहीं, कोई अक्लमंद नहीं, कोई समझदार नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। ये हमारा जीवन है। अगर हमारे अंदर मसीह नहीं पैदा हुए, हमारे अंदर परमेश्वर नजर नहीं आए, तो बाहरले काम से कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तभी मिलेगा, आपको अनंत जीवन तभी मिलेगा जब आपके कामों में वो सामर्थ नजर आएगी जो परमेश्वर में है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि रुके रहना जब तक तुम्हें सामर्थ ना मिले। ऊपर से आपको वो सामर्थ मिलेगी। और बाइबल में लिखा है, जब उन्हें सामर्थ मिली तब उन्होंने अपने कामों को शुरू किया। आज हमारा जीवन शुरू तो हो जाता है किसी काम में, पर वो आगे नहीं बढ़ता। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर में जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे वो जन्म से मसीह हैं, चाहे वो कुछ समय बाद परमेश्वर में आए हैं, उनके जीवन में एक फुल स्टॉप तब लगता है जब वो समझते हैं कि हम सब कुछ पा चुके हैं, जब वो सोचते हैं कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। पौलुस एक बात लिखते हैं कि मैं अभी तक चल रहा हूँ, क्योंकि अंत तक आपको चलना पड़ेगा। प्रभु ने क्या कहा कि आपको सलीब उठाकर हर रोज मेरे पीछे आना पड़ेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, संडे को नहीं, हर रोज। जब आप परमेश्वर में होंगे, आप नई सृष्टि होंगे। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ तब काम करती है जब आपके अंदर प्रभु का जन्म होता है। मरियम के जीवन में जब पवित्र आत्मा उतरा, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, संसार में वो बड़े काम हुए जो उससे पहले कभी नहीं हुए थे। अंधों को देखने की ताकत मिली, लंगड़ों को चलने की ताकत मिली। आज हम सबको ताकत मिली कि अपनी बीमारियों को प्रभु के नाम से अपने जीवन से बाहर निकाल सके। इससे पहले ये आस नहीं थी। पर अगर हम भी अपने आप को मरियम की तरह साफ करें, शुद्ध करें, तो क्या हमारा जीवन भी प्रभु के लिए प्रभु की हैकल नहीं बनेगा? जैसे पौलुस लिखते हैं, तुम हो परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर तुम में वास करता है। पर किन में वास करता है, ये हम देखेंगे कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है। क्योंकि आपकी बातें, आपके काम, आपका जीवन दूसरा जाने ना जाने, पर आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। क्योंकि वचन में लिखा है, तेरा मुंह तेरी प्रशंसा ना करे। क्योंकि जब बड़े काम होते हैं तो लोग उसका क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं, परमेश्वर पर नहीं देते। पर प्रभु तो पहले हमें सिखा के गए हैं, जब चमत्कार, अचंभे, सामर्थ के काम हो तो उस समय तुम कहना कि परमेश्वर हम इस लायक भी नहीं थे कि हम इन्हें कर पाए। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्रूस की मृत्यु इतनी दर्दनाक है कि वो अकेली मौत ही नहीं थी, वो पापों को अपने ऊपर लेने वाली मृत्यु थी। जब एक इंसान के पाप प्रभु पर लादे नहीं गए थे, बाइबल बताती है कि आदम से लेकर अंत तक के मनुष्य के
पाप प्रभु पर लादे जा चुके हैं, इसलिए वो मृत्यु इतनी दर्दनाक थी। जब हम उस मृत्यु को इस संसार के लालसाओं की भेंट चढ़ा देते हैं, पौलुस लिखते हैं कि फिर दूसरी बार परमेश्वर हमारे लिए सलीब पर नहीं चढ़ेंगे। अब हमें देखना है कि क्या हम उस सामर्थ को अपने जीवन में काम करना देना चाहते हैं। बाइबल में एक बहुत ही अच्छा वाक्य है, जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ में थे, लूका की अंजील उसका 8 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं कि 12 वर्ष से एक औरत को लहू बह रहा था। भीड़ थी, लोग गिर रहे थे एक दूसरे के ऊपर और कोई नहीं जानता था कि कौन किसको छू रहा है, कोई नहीं जानता था कि कौन किसके साथ लगा हुआ है। वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को भीड़ में से एक औरत ने छुआ, वो औरत कौन थी? एक बीमार, 12 वर्ष से उसको खून बहने की बीमारी थी और वो इतनी दुखी थी कि वो अपनी बीमारी खुलकर बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस समय और आज भी हम कुछ बातों को गुप्त रखते हैं और हम खुलकर उन पर बात नहीं कर पाते। उस समय भी वो औरत डरी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो प्रभु के पास आकर अपनी बीमारी के बारे में बताए। और जब उसने विश्वास किया और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पल्ले को जाकर छुआ और वो चंगी हो गई। प्रभु ने भीड़ की ओर देखा और कहा, किसने मुझको छुआ है? हैरान थे भीड़ में लोग, क्योंकि सभी एक दूसरे पर गिर रहे थे। पतरस और चेलों ने कहा, प्रभु भीड़ तो इतनी है, आप कैसे कह सकते हैं कि किसी ने मुझे छुआ? प्रभु ने कहा कि किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि सामर्थ मेरे अंदर से निकली है। हम भीड़ हैं यहाँ पर आज हम कितने हैं जो सामर्थ को प्राप्त करते हैं? कितने हैं जो प्रभु यीशु मसीह को छू पाते हैं? कितने हैं जो परमेश्वर के आगे घुटने टिकाकर ये साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें चंगाई चाहिए तो आपसे चाहिए? वो औरत डरती हुई, कांपती हुई प्रभु के सामने आई, उसने इकरार किया कि मैं इस बला से छूट गई। हमारा जीवन जब परमेश्वर में आता है तो इसी रीति से होता है। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 1:7 आयत में लिखा है, 1 अध्याय की 7 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दिया है उसमें सामर्थ है, प्रेम है, संयम है। उसमें हम ऐसा जुड़ सकते हैं कि हमें दुनिया की ताकतों पर भी अधिकार करने की सामर्थ मिल सकती है, पर हम उन ताकतों को अपने ऊपर ऐसे हावी होने देते हैं कि हम परमेश्वर को कभी महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ मसीह एक धर्म बन के रह गए हैं। जैसे बाहरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह एक धर्म है, वैसे ही हमारे लिए भी प्रभु एक धर्म है। जब हम इससे बाहर होकर अपने प्रभु को देखेंगे, क्योंकि पौलुस लिखता है कि उनकी सहभागिता, उनके बीच आपको आना पड़ेगा, बिल्कुल उनके जैसा बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे शिक्षक हैं, उनसे हमें सीखना है कि कैसे हमें परमेश्वर में अपना जीवन व्यतीत करना है। हमें डर से नहीं, सामर्थ से अपने कार्यों को करना है। जब हम डर जाते हैं, हम अपने कामों को छोड़ देते हैं। पिछले दिनों जब हम देखते हैं कि कोरोना इस दुनिया में आया, हर इंसान अपने घर में था, डर था कि कहीं ये बीमारी हमको ना लग जाए। पर बहुत सारे ऐसे लोग थे, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर थे, हर इंसान जो घर में था वो तो अपने आप को सुरक्षित मान रहा था, पर जो हॉस्पिटल में थे, जो अपनी ड्यूटीज कर रहे थे, उनको कौन ताकत देता था? परमेश्वर। उनको कौन बल देता था? परमेश्वर। जब हम काम पर परमेश्वर के निकलते हैं तो हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे काम करेंगे, पर हमें बल देने वाले परमेश्वर हैं। हमने पूरे लॉकडाउन में जब भी हम कहीं किसी के घर में प्रार्थना या किसी को परमेश्वर के नाम से के बारे में बताने के लिए जाते थे, तो हमारे पास ये नहीं होता था कि क्या हम सोचें, कोरोना है, घर से निकले या ना निकले। पर एक बात याद आती थी कि हमें डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया गया है। हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ना तो तुम्हें महामारियां छुएंगी, पर कब छुएंगी नहीं,
जब आपके अंदर आपके परमेश्वर होंगे, आपका अपने काम के प्रति प्यार होगा। यहाँ पर लिखा ना, आपको प्रेम का आत्मा दिया जाता है, संयम का आत्मा दिया जाता है। अगर आपको आपके काम से प्यार है, आप अपना काम पैसे के लिए नहीं कर रहे, प्यार के लिए कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं। जब आप परमेश्वर के काम को, अपने कहते जाति कामों को प्यार से करते हैं, तो आपको परमेश्वर आशीष देते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए प्यार से खाना बनाती है ना, तो उस खाने में से बच्चों को वो आशीष मिलती है, वो ताकत मिलती है जो उन्हें बाहर ले खाने से नहीं मिलती। उसी रीति से हमारे परमेश्वर हमें वो ताकत देते हैं जो हमारे परमेश्वर के प्रेम से हमें हासिल होती है। हम इसी के साथ पढ़ेंगे, अपने सेकंड पॉइंट में जाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ भरे काम हमेशा बने रहते हैं। परमेश्वर जो करते हैं उन्हें कभी कोई बदल नहीं सकता। हम इस नेचर की ओर जाकर देखें तो सचमुच जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, चाहे संसार के लोगों ने, हमने, जब हम नहाते हैं ना, कभी ये नहीं सोचते कि पानी वेस्ट हो रहा है, नहाते जाते हैं। हम पेड़ पौधों का ध्यान नहीं देते, कभी हम ये नहीं सोचते कि आने वाले समय में हो सकता है ये हमारे काम आए, और ये नहीं सोचते कि ये दूसरों के भलाई के लिए भी काम आ सकते हैं। तब हम उन चीजों को वेस्ट कर देते हैं। पर परमेश्वर की सामर्थ आज भी काम कर रही है। आज भी हमें पीने लायक पानी मिल रहा है, आज भी हमें सांस लेने के लिए परमेश्वर की ओर से सब कुछ मुहैया हो रहा है, और ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। अगर इंसानों की ओर देखा जाए तो जितना खराबी हम सब ने इस दुनिया के लिए की है, तो ये दुनिया कभी संभलती ना, बनती ना। पर परमेश्वर के कारण ये अभी तक बनी हुई है, ठहरी हुई है, और हमें लाभ दे रही है, हमें जीने की ताकत दे रही है। उसी के साथ हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 1:20 आए, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने को आते हैं, यहाँ तक कि वह निरंतर है। परमेश्वर के काम, पौलुस लिखते हैं कि हमेशा बने रहते हैं। जब हम परमेश्वर के नेचर को देखते हैं तो सचमुच वो बहुत ही अलग है। हमें जब गुस्सा आता है ना, तो हम चिल्लाते हैं और घर में थोड़ा माहौल खराब करते हैं। पर जब परमेश्वर को गुस्सा आता है ना, तो नेचर में तब्दीलियां देखने को मिलती है। ऐसा कुछ होता है जिसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसान उसको निरंतर में नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है तो वो बिजली में भी अपना काम कर जाती है, पानी और समुद्र में भी अपना काम कर जाती है, धरती पर भी अपना काम कर जाती है। और तब हमें पता चलता है कि दुनिया में एक है जो परमेश्वर है, हम सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। तब हमें पता चलता है कि हम सचमुच कीड़ा है, जैसे दाऊद लिखता है कि परमेश्वर मैं आपके सामने कीड़ा हूँ। तब हमें पता चलता है कि जो परमेश्वर की सामर्थ है उसके सामने वाकई हम कुछ भी नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं, पर फिर भी हमें परमेश्वर ने इस योग्य बनाया कि आज हम इतने पवित्र घर में आकर खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, बैठकर बातें भी कर लेते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था, इंसानों के लिए परमेश्वर का घर खुला नहीं था, पर आज हमें उन्होंने ये सामर्थ्य दी अपने पुत्र के द्वारा, ताकि हम उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के घर में एंटर हो सके। तो जब परमेश्वर अपने कामों को करता है तो दुनिया डरती है, और दुनिया उसके सामने, दुनिया के तमाम पावरफुल देश उस समय जीरो नजर आते हैं। जब परमेश्वर अपना काम करते हैं तो वो निरंतर बना रहता है। उसको खत्म करने की ताकत भी परमेश्वर के हाथों में है, किसी इंसान के हाथों में नहीं है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में बनने के लिए हम उनके राज्य को कभी खरीद नहीं सकते, उनकी सामर्थ को कभी खरीद नहीं सकते। जैसे कि हम पढ़ेंगे फिलिपुस की एक बात है, जब फिलिपुस जादूगर शिमोन से मिलता है तो वचन में लिखा है सामरिया में वो प्रचार कर रहा था, और वहां पर लोग उस सामर्थ को देखकर हैरान थे जो परमेश्वर के नाम के द्वारा, सिर्फ यीशु का नाम, फिलिपुस सिर्फ यीशु का नाम लेता था। और वचन में लिखा है लोग अपने
रोगों से चंगा हो जाते थे, तो आज हम सबके पास भी वही नाम है। पर हम क्यों नहीं शुद्ध हो पाते इतनी जल्दी? वहां पर चंबे हो रहे थे, बाइबल में लिखा है सामर्थ अपना काम कर रही थी, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का जन्म हो चुका था, उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वास था, तभी वो सामर्थ के कार्य कर पा रहे थे जो कभी किसी ने सुने नहीं थे, देखे नहीं थे। और वचन में लिखा है जब सामरिया में वो अपने कामों को कर रहा था, तो वहां पर उससे पहले जादूगर शिमोन ने लोगों को अपने जादू में इतना बहकाया था कि लोग हमेशा उसके पास आते थे। पर जब जादूगर ने देखा कि ये सामर्थ तो उस सामर्थ से बड़ी है जो मैं अपने झूठ से पैदा करता हूं, तो उसने भी अपना सर प्रभु के आगे झुकाया। और वचन में लिखा है कि वो उसने भी बपतिस्मा लिया, अपने जीवन को बदला। और जब उसने देखा कि ये सामर्थ के काम पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं, तो उसने उसको खरीदने की कोशिश की और उसने कहा कि मुझे ये कितने पैसों में मिल सकता है। आज हम भी सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमें मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हाथ रखने से मिलता है। हाँ, मिलता है, पर वो किसके हाथ रखने से मिलता है? जिसके अंदर परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत जरूरी बताया गया है। पवित्र आत्मा मिलता है जब आप अकेले में भी हो, परमेश्वर आपकी सुनते हैं, वो आप पर उतरता है, वो आपको छूता है, आपके रोगों को आपके अंदर से निकालता है। पवित्र आत्मा आपको तब भी मिलता है जब आप बीमारी के बिस्तरे में पड़े हो, तो आपको कोई चंगाई देने के लिए वो दवा काम नहीं कर रही होती, तब भी आप परमेश्वर पर विश्वास कर देखते हैं तो वो काम करता है। क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये वाक्य जानते हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ ने उनके जीवनों में काम किया है, पर फिर भी हम भूल जाते हैं। और आगे कहते हैं कि परमेश्वर, क्या ये हो सकता है? बहुत सारा जीवन हमारा इसी तरह बीत जाता है। उसने तो पैसे देकर परमेश्वर की सामर्थ को खरीदना चाहा, पर आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को दुनिया की भीड़ में, जैसे कहते हैं कि धंधा, एक काम बनाकर बैठे हैं। वचन में लिखा है कि हाय होगी उन पर, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं कर रहे, वो परमेश्वर के आने का प्रचार नहीं करते, वो सिर्फ जाति बातों के लिए प्रचार करते हैं। उनका प्रचार सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए होता है कि आपके जीवन को ये मिल जाएगा। पर बहुत सारे लोगों के बारे में मैं जानती हूँ, बहुत सारे लोगों का कई बार मुझे फोन आता है कि हम यहाँ मिनिस्ट्री पर जा रहे हैं, हम इस मिनिस्ट्री पर जाते हैं, हम जलंधर जाते हैं, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, हम 4 साल से 3 साल से जा रहे हैं, पर हमारा जीवन नहीं बदला, हमारे घर में बीमारियां नहीं निकली, हमारे घर के बच्चों के रिश्ते नहीं हुए। जो इंसान आपके जीवन में छोटे कामों को नहीं कर सकता, वो आपको पवित्र आत्मा कैसे दे सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके जीवन में। आपको पवित्र आत्मा देने का अधिकार सिर्फ पवित्र आत्मा में है। जब वो आप पर उतरेगा, आपको बयान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे अंदर सामर्थ है, क्योंकि वचन में लिखा है, फिलिपुस बार बार ये नहीं बताता था कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, वो सिर्फ यही कहता था कि यीशु से नाम से आप चंगे हो जाओ, तो वो चंगे हो जाते थे। आज हमारे पास एक पावरफुल नाम है जिसके द्वारा मैं और आप चंगे हो सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे दूसरा पत्रस, उसका 1:16, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया, तो एक चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उनके प्रताप को देखा था। जब कोई भी इंसान परमेश्वर की गवाही देता है, तो गवाही वो इसलिए नहीं देता कि उसने प्रभु को देखा नहीं है,
बाइबल में प्रभु ने थोमा से कहा था कि तुम मुझ पर इसलिए विश्वास करते हो, तुम मुझे देखते हो, पर धन्य होंगे वो लोग जो बिन देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। हम बिन देखे अपने परमेश्वर को अपने जीवन में उतरता हुआ देख लेते हैं जब हमारा जीवन बदलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिनके जीवन में ऐसी बुराइयां काम कर चुकी होंगी जिनसे आज वो बाहर निकले, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रभु ने चाहा कि वो शुद्ध हो, उनका जीवन बदले, और प्रभु ने उनको परिवर्तन किया अपने आप में। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आप कुछ लेकर नहीं आते, लेकर आते हैं तो एक लंबी लिस्ट होती है कि प्रभु आज मेरे जीवन में ये कमी है, ये कैसे दूर होगी, आज मेरे जीवन में ये परेशानी है, वो कैसे दूर होगी। बहुत कम लोग हैं जो खुशी के समय प्रभु को पहला स्थान दें, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन में प्रभु को स्थान दें, क्योंकि हमारा जीवन, मैंने अभी बताया कि संसार की अभिलाषाओं में ही बीत जाता है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों के जीवन में बनी रहती है जो उनके राज्य की खोज में लगे रहते हैं। हम इसी के साथ पढ़ेंगे पहला इतिहास उसकी 16-11, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। बाइबल में परमेश्वर के दास मोसेस, जब मूसा परमेश्वर के पास पहली बार गया, जब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर का आगमन हुआ, तो उस समय वो एक भेड़ों को चुराने वाला आम चरवाहा था जो अच्छे से बोल नहीं पाता था, कमजोर था, उम्र दराज था, 80 साल का था, और वो नहीं जानता था कि परमेश्वर को वो कैसे खोज सकता है, कैसे वो परमेश्वर में अपने जीवन को बदल सकता है। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना तो उसका जीवन बदल गया। उसने वहां तक अपने आप को रोका नहीं, ये नहीं कहा कि अब आवाज सुन ली है तो मैं परमेश्वर को देखूंगा नहीं। उसके अंदर भी चाहत थी कि एक दिन मैं परमेश्वर को भी देखूं। बाइबल में लिखा है कि चाहे उसके अंदर बहुत कमियां थी उस समय जब वो प्रभु के पास आया, पर जब उसने परमेश्वर की आवाज को, उस सामर्थ को अपने जीवन में महसूस किया जो परमेश्वर की ओर से उसे मिली थी। पहले तो वो सिर्फ फैरो का सामना करने से डर रहा था, उसके सामने नहीं वो जाना चाहता था। बाइबल बताती कि बाद में वो 6 लाख से ऊपर इजरायलियों को अकेला लेकर चला, बहुत सारे राजाओं के साथ उसका युद्ध हुआ, और वो परमेश्वर के लोगों को मोआब तक लेकर गया और वहां पर वो मर गया। पर फिर भी उसके अंदर एक लालसा थी कि मैं अपने परमेश्वर को देखूं, और उसी लालसा के साथ वो मर गया। उसके साथ 2 लालसाएं दफन हो गई उस दिन, एक कनान को देखने की और दूसरा परमेश्वर को देखने की। पर ये लालसाएं तब खत्म नहीं होती जब आपके अंदर सामर्थ है। बाइबल बताती है कि मूसा को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, दफन भी अपने हाथों से किया, और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो उस समय मूसा और एलिया उनसे बातें कर रहे थे। अगर आप परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर आपको पैदा करेंगे, आपके जीवन को बढ़ाएंगे और एक ऐसी जिंदगी देंगे जो आपको परमेश्वर में बढ़ाएगी। वचन में लिखा है कि मूसा को उस दिन कनान की धरती पर आने का मौका भी मिला और प्रभु यीशु मसीह को देखने का भी मौका मिला, और अपने परमेश्वर की खोज को उसने उस दिन पूरा भी किया। क्या आज मैं और आप जब परमेश्वर में आते हैं तो उस खोज को पूरा करते हैं, उस सामर्थ तक बढ़ पाते हैं? क्या वो सामर्थ हमारे अंदर कार्य करती है? बाइबल बताती जब सामर्थ काम करती है तो वो आपको नहीं देखती कि आप कमजोर हैं या ताकतवर हैं। दाऊद जब छोटा बच्चा था उसे गोलियत को मारा,
वचन में लिखा कि शाऊल वहां का इजरायलियों में सबसे लंबा ऊंचा ताकतवर इंसान था, वो उनका राजा भी था, पर वो 40 दिन गोलियत की बातों को, कुफर को सुनता रहा, पर वो खड़ा नहीं हुआ उसके सामने जाकर कि मैं उससे लड़ूंगा। पर एक छोटे बच्चे ने जाकर उसको मारा। पर वो क्यों मारा? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही थी। जब गिदयोन भाग रहा था और उसने सोचा कि मैं कैसे इन चीजों से लड़ पाऊंगा, कैसे मैं अपने जीवन में उन चीजों को प्राप्त करूंगा, बाइबल में लिखा है 300 बंदों के साथ अकेला वो गया और उन सबको उसने हरा दिया। ये सामर्थ आपके अंदर तब काम करती है जब आप अपने परमेश्वर की खोज में बने रहते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। मैं इसी के साथ लास्ट अपना बात बोलूंगी। संसार की कठोरता परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करती है। परमेश्वर की सामर्थ जब दिखती है तो वो उस समय ज्यादा दिखती है जब बाकी दुनिया कठोर हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम सब जानते हैं कि फैरो के बारे में कितना कठोर बन गया था वो इंसान। उसको वो बातें कभी दिखी नहीं जो हो रही थी, जो कभी हुई नहीं थी, जो कभी सुनी नहीं गई थी, वो उस समय हो रही थी। अगर हम इन चीजों की ओर ध्यान दें तो बाइबल में रोमिया उसका 9 अध्याय की 17 आयत में पौलुस यूं लिखते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझसे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। कई बार कठोर व्यक्ति भी परमेश्वर को अपने काम करने का मौका दे देते हैं, पर यहाँ पर उस कठोर इंसान का वो नाश हो जाता है। क्या हम अपने आप को कठोर तब तक करेंगे जब तक क़यामत ना आ जाए? पौलुस एक बात लिखते हैं कि हम सब सोएंगे पर छिन भर थोड़ी सी नींद होगी। वो नींद हम कब लेना चाहेंगे? वो थोड़ी वाली नींद। पर बाकी तो कहाँ पर जाएंगे? जहाँ पर रोना होगा, जहाँ पर तड़प होगी, आग हमें जला रही होगी, बाकी वहां पर जाएंगे। ये होंगे वो कठोर लोग जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया, देखा भी, पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अपने जीवन में काम नहीं करने दिया। फैरो छोटे बच्चों को मरवा रहा था, इजरायलियों से कठिन सेवा करा रहा था, और वो भूल गया था कि उनका परमेश्वर उतर चुके हैं उस जगह पर जहां पर वो राज्य करता है। अब वो उसका राज्य बना नहीं रहेगा। और वचन बताते हैं कि जब परमेश्वर उतरते हैं तो वो अपना कार्य करने के लिए उतरते हैं। और वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर अपना कार्य करते हैं तो वो बीच में नहीं छोड़ते। जैसे प्रभु ने कहा कि पूरा हुआ, वैसे ही परमेश्वर अपनी सामर्थ के तमाम कामों को पूरा करते हैं कि हम उसमें बढ़े। अगर आज आप यहाँ पर परमेश्वर के घर में किसी भी तरह की बीमारी, कमी, परेशानी, झगड़े या किसी भी तरह की चिंता के साथ आए हैं तो एक चीज अपने जीवन में प्रभु की ओर से लेकर जाइए कि परमेश्वर सामर्थ से भरे हुए हैं। वो आपकी इस कमजोरी को उठा सकते हैं, आपकी इस लाचारी को आपके जीवन से बाहर निकाल सकते हैं, पर वो तब निकालेंगे जब आपको भी विश्वास होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे बोझ को उठाएगा। जब आपको भरोसा होगा कि आपका ये कार्य पूरा करेंगे परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को काम करने दीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है तो वो बड़े बड़े काम करती है। वैसा काम नहीं करती जो दवाई करती है। हार्ट के पेशेंट हो, सारी उम्र दवा खाओ, थायराइड है, सारी उम्र दवा खाओ, किडनी फेलियर हो, सारी उम्र दवा खाओ, शायद बीच में मर जाओगे, पर वो आपको पूर्ण चंगाई नहीं दे सकती। डॉक्टर आपकी सेवा तब तक करते हैं जब तक आप मर नहीं जाते, पर परमेश्वर आपको तब बचाते हैं जब आप मरने को होते। इसलिए परमेश्वर में विश्वास कीजिए। जब परमेश्वर अपने काम करते हैं तो आपका जीवन बदलता है। जब मुझे थायराइड हुआ था ना, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये गोली मुझसे छूटेगी, पर एक दिन मैंने अपनी दवाइयाँ, अपनी रिपोर्टें लेकर उसको पार दिया। ठीक होने से पहले उसे डस्टबिन में फेंका और प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे आपकी सामर्थ चाहिए। मैं जिस विश्वास से निकलकर लोगों के बीच जाती हूँ कि प्रभु हमें चंगा करने वाले परमेश्वर है,
क्या वो सामर्थ मैं अपने अंदर महसूस नहीं करना चाहती? तो मैंने उस दिन ये बात, आप कह सकते हैं कि मुझे उस बात को 14 साल हो चुके हैं उस बात को, और उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह उसी महीने मुझ पर हो गया और आज तक मैंने फिर उन दवाइयों का हाथ नहीं लगाया, सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ से। उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, क्योंकि मैं तो कमजोर थी, बीमारियां मेरे जीवन में थी, मुझे शुद्ध करने के लिए कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं थी। पर मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का, जिन्होंने मेरे बोझ को उठाया, वो आपके बोझ को भी उठाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर में जब विश्वास करते हो तो उसमें बने रहो, परमेश्वर जरूर आपको उत्तर देंगे। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे और आप उस आशीष में बने रहो। आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर रविंदर कौर। खुदा आपको, आपके परिवार को आशीष दे सुंदर वचन के लिए। आशा और उम्मीद है कि बहुत सारी बातें उन्होंने आपकी जो टच की हैं उसको अपने मनों में, दिलों में समा के लेके जाइएगा, उस पर अमल करें, ताकि आज का वचन आपकी ज़िंदगी के लिए आशीष का कारण बने। दुआ में जाएंगे। दुआ में भाई रविंद्र शारदा से मैं विनती करूँगा कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सच्चे जिंदा महान समर्थी परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार सदा सर्वदा तक होती रहे। सच्चे जिंदा खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं उन खूबसूरत लम्हों के लिए जो हम आपके साथ बिता सके। प्यारे प्रभु, तेरी बंदी की मार्फत जो बेशकीमत कलाम आपने हम पर जाहिर किया है, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं खुदावंद कि हमारे जीवन सचमुच बदलें, हम तुझ पर मुकम्मल भरोसा रखें और तेरे पीछे चलते हुए अपने जीवनों को बसर करें। जो कमियां, जो घटियां, जो त्रुटियां हमारे जीवनों में हैं खुदावंद, उन सब का समाधान अपनी तरफ से कर। हम अपने आप को पूरी तरह से तुझ में समर्पित करते हैं, तेरे सहारे जीना चाहते हैं खुदावंद, तेरी पाक मर्जी को अपने जीवनों के द्वारा पूरा होता देखना चाहते हैं। हम सब की मदद और रहनुमाई करें। दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सभी अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए, सबको प्यारे प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का दान अता करना और हम सबको ऐसी तौफीक और ताकत अता करना कि हम मिलजुल कर तेरी महिमा और तेरी जिंदा गवाही का वसीला बन जाए। दुआ करते हैं खुदावंद अपने पास बांध के लिए, इनके परिवार के लिए, खुदावंद इन्हें संभाल कर रखना, इनकी मदद करना, सारी शैतानी युक्तियों से इन्हें बचा कर रखना और प्यारे खुदावंद इनके परिवार में अपनी खुशी, अपनी शांति अता करना। इसी तरह दुआ करते हैं उन तमाम गमज़दा ख़ानदानों के लिए खुदावंद जो तरह तरह के दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में मुब्तला हैं, उन सब पर अपना रहम, अपना फजल करना। खासतौर पर दुआ करते हैं डॉक्टर मारीना प्रमोद के लिए, जिन्हें आपने पहले से बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती अता की है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी खुदावंद बाकी की कमी कमज़ोरी को भी दूर करना। डॉक्टर जॉन को, उनके पूरे परिवार को बड़ी आशीष देना। अपने डायरेक्टर साहब को अपनी दुआ में याद करते हैं, बल्कि मैनेजमेंट के हर एक सदस्य के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जो इस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। होने दे खुदावंद की CMC का यह अदारा तुझ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की है। जितने मसीही इदारे हैं खुदावंद, सेंट थॉमस स्कूल, यंग क्रिश्चियन स्कूल और जितने भी मसीही इदारे खुदावंद तुझ में चलाए जाते हैं, उन सब पर भी तेरी आशीष, तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तेरे कलाम को फैलाते हैं, उन सबको अपनी आशीषों, अपनी बरकतों से मालामाल करें। जो लोग खुशियों में हैं खुदावंद, उनकी खुशियों को दोबारा देना, हर कमी घटी को दूर करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। आइए हम सब लोग खड़े होकर गीत गाएंगे, गीत नंबर 556 और गीत के दौरान हदिया उठाया जाए 556।
दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो। कदम उखड़े हुए मन है भारी, 12 बरसों से हुई बीमारी। कदम उखड़े हुए मन है भारी, 12 बरसों से हुई बीमारी। शिफा यीशु से पाने दो, शिफा यीशु से पाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो। बात दिल में है मैंने छिपाई, जो किसी को न जाए सुनाई। बात दिल में है मैंने छिपाई, जो किसी को न जाए सुनाई। आंसुओं को बहाने दो, आंसुओं को बहाने दो। जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो। जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब
आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे शरण स्थान हैं और संकट के समय शहर से मिलने वाले, हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप संकट के समय अपने बच्चों को संभालते हैं। और आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए भी जो आपने हमें बहुतायत से दी हैं, जिनका हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। आपने हमें इतनी आशीष और बरकत दी हैं और उन्हीं आशीषों का एक छोटा सा हिस्सा आपके बच्चों ने आपकी हजूरी में पेश किया है। इसे ग्रहण कर और देने वालों को बड़ी आशीष और बरकत देना। और होने दे प्रभु जी, जब ये दान कलीसियाई कामों में तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए, कोई 100 गुना फल लाने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु की बताई हुई प्रार्थना में शामिल हो। है हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान की पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे व्यक्तियों को माफ करते हैं, आप हमारे दुश्मनों को माफ कर हमें आज पैसे नहीं पड़ने के, बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा करेंगे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का परम पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता है। आमीन।